हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट इक्वेशन। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज हम इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे भी, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, और पूरे चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ना, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन होती है किसकी, प्रोडक्ट की, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे। पहला एग्जांपल दिया हुआ है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मतलब मिल्क का लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो दही में कन्वर्ट होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हम लेफ्ट कर रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। अब आयरन का तवा होता है, पेन होता है, नेल होता है, अगर इनको हम छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमोसफियर में तो क्या होता है, ये मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और उसके बाद में इनको क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, केमिकल एक्शन हो रही है। थर्ड दिया हुआ है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। मतलब ग्रेप्स का फर्मेंटेटेड होना, मतलब जो हम ग्रेप्स से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, तो ये भी एक केमिकल एक्शन है। फूड इज कुक्ड, फूड का कुक होना। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड का हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना और सांस लेना। ये सारे के सारे प्रोसेस किसके अंडर आते हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंडर आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैं कोई सिंपल एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो हमें पता है शुगर इन वाटर का मतलब क्या है। मतलब अगर मैं शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व करता हूँ तो क्या होता है, मतलब ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी बीकर ले लेता हूँ, ठीक है, उस बीकर के अंदर अगर मैंने वाटर लिया हुआ है और वाटर के अंदर अगर मैंने शुगर मिक्स कर दी तो आफ्टर दैट वी विल गेट द क्या मिलता है, शुगर सॉल्यूशन मिलता है, शुगर सॉल्यूशन मिलता है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली क्या होता है, एक से ज़्यादा जब रिएक्टेंट क्या करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान में रखना, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन किसकी होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमें बात की एग्जांपल्स की, जैसे अब एग्जांपल की बात की, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। मतलब जब आयरन को रस्टिंग हो जाती है ना, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की यानी ऑक्सीजन, और जब आयरन को रस्ट कैसे लगती है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में लगती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। यानी इसको मॉइस्चर अगर इसको मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन मिलेगी तो इसको क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है। मॉइस्चर मिलेगा प्लस ठीक है। तो इसको जब आयरन को मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा, इसको रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या आपकी केमिकल रिएक्शन है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोल का बर्न होना और क्या बन जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे केमिकल रिएक्शन की, when
वन और मोर देन वन when one or more than one type of reactant react and formation of product is called chemical reaction। मतलब जब एक से ज़्यादा आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरी बात क्या, जो केमिकल रिएक्शन होगी ना वो किसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगी जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो हम आगे चलते हैं। अब देखो ये एक्टिविटी दी हुई है आपको। इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या हो रहा है, भाई हमने क्या लिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप ली हुई है, ठीक है। और उसको हमने क्या कर लिया, एक बर्निंग डेजलिंग फ्लेम के साथ उसको क्या किया, बर्न किया। और जब इसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर की फॉर्म में आ गया है, जैसे आपको एक्टिविटी में दिख रहा है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper, hold it with a pair of tongue, burn it with separate lamp or burner and collect the ash of formed in watch glass as shown in figure, burn the magnesium ribbon keeping it as 4 hours, why do you observe। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या क्या लिया हुआ है, देखो मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है, टंग लिया हुआ है, बर्नर लिया हुआ है, वॉच ग्लास लिया हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन रहा है। यानी यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है, देखो मैग्नीशियम का रिबन लिया हुआ है। और जब इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया डेजलिंग फ्लेम में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी पाउडर की फॉर्मेशन बन गई है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। मतलब मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में जला है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और किसकी फॉर्मेशन हुई है, मैग्नीशियम पाउडर की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर। This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। और ये कब हुआ, जब मैग्नीशियम ने किसके साथ में रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ में, तभी पाउडर की फॉर्मेशन हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो चलिए आगे एक एक्टिविटी और दे रखी है, एक्टिविटी 1.2। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसने बोला है अगर आप लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर और पोटेशियम आयोडाइड उसके अंदर डालते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट अगर हम लेंगे पोटेशियम सल्फेट के अंदर, तो देखो अगर मैं लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेता हूँ किसके अंदर, और इसके अंदर जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड डाला है, तो देखो क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। मतलब जो लेड है, लेड ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, लेड से क्या बन गया हमारा, लेड के साथ में क्या आ गया, आयोडाइड आ गया, और पोटेशियम किसके साथ लग गया, हमारा नाइट्रेट के साथ में। तो यहाँ पे बन गया पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो ऐसे हम अगर अलग और रिएक्शंस देखें, जैसे हमारी एक्टिविटी 1.3 है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुल इन ए कैनिकोनिकल फ्लास्क, एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो बेटा देखो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिख रही है, इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है इस बीकर के अंदर जिंक के ग्रेनुल लिए हुए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, ये कोनिकल फ्लास्क है। तो आपको पता है जब हम क्या करते हैं, जब मेटल कोई भी मेटल लेते हैं ना, अगर हम कोई भी मेटल लेंगे, जैसे अगर यहाँ पे जिंक लिया हुआ है, जिंक की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ में करा रहा हूँ,
एसिड के साथ में करा रहा हूँ। तो देखो मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ में तो हमेशा क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा ध्यान में रखना है जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो हमेशा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर आप मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो हमेशा हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और एक चीज और बात आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो ना तो उनमें ये चीजें जरूर होती है, जैसे चेंज स्टेट का चेंज होगा, कलर का चेंज होगा, गैस का इवोल्यूशन होगा और टेम्परेचर का चेंज होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन चीजों का इन चीजों का भी चेंज होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा एसिड जब डाला मेटल में तो यहाँ पे कम टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि एसिड है, जब मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो टेम्परेचर भी निकलेगा और गैस भी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कलर का भी चेंज आ रहा है। तो वो एवरीथिंग इज चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं भी, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, देखो जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक्टिविटी में भी, मैग्नीशियम रिबन को हमने जब बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। इन्हें अगर इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्ट फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू इट विद राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। हम इसको किस में लिख लें, वर्ड इक्वेशन में लिख लें। तो यहाँ पे देखो वर्ड इक्वेशन क्या होगी इसकी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो chemical change in the reaction 1 magnesium and oxygen are the reactant, the new substance magnesium oxide formed during the reaction। भी हमें पता है जब मैग्नीशियम ने हमें ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। तो देखो ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। अभी हमें क्या करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे, एक एरो का निशान लगाएंगे। ठीक है, और जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा ध्यान में रखना उनके कौन सी साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। और बीच में इसके साथ क्या होता है, प्लस का साइन होता है। और प्रोडक्ट में भी आपका क्या होता है, प्लस का साइन होता है। और राइट हैंड साइड में होता है प्रोडक्ट, और एरो हम बीच में लगाते हैं जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं। तो बीच में किसका साइन लगाते हैं, एरो का, जो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम राइट ए केमिकल इक्वेशन। भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं क्योंकि देखो वर्ड फॉर्म में जब हम इक्वेशन को लिख रहे हैं ना, ये एक लंबा प्रोसीजर है, तो शॉर्टर वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला। अगर हम केमिकल फॉर्मूलेज का यूज करें अगर वर्ड की जगह पे, तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो पीछे हमने वर्ड फॉर्म में लिखा था, अब उसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से। उसके बाद ऑक्सीजन को O2 से। तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे भी ये देखो रिएक्टेंट कौन सी साइड में है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट कौन सा आपका राइट हैंड साइड में है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस। मतलब अगर दोनों तरफ अगर एटम सेम नहीं होंगे ना तो ये रिएक्शन क्या होगी, अनबैलेंस होगी। तो हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है भी दोनों तरफ आपके एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्योंकि हमें पता है जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना वो किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है भी बोथ साइड आपके एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ, बट यहाँ 1 है तो क्या कर देंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है भी कोई भी जो आप केमिकल इक्वेशन ले रहे हो ना वो किसको फॉलो करनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे करें अभी केमिकल रिएक्शंस की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।